अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की आइसक्रीम शेयर करूंगी, चॉकलेट और वनीला। दोनों आइसक्रीम आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है जो केक में यूज़ होती है, मैं यहाँ वो ऐड कर रही हूँ। 2 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और ये ठंडी लेनी है आपने। और अब इसको व्हिप करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा हमने अभी बीट नहीं करना, थोड़ा सा करेंगे। तो ये देखें इतना मैंने किया है, अभी ये गाढ़ी नहीं हुई है, काफ़ी थिक नहीं है। तो अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। ये कंडेंस मिल्क वही है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेजरिंग कप से आप नापेंगे तो ये 1 कप है, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से अब बीट करेंगे, थोड़ा सा जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए जब तक हम इसको बीट करेंगे। ये देखें इस तरह की है, बहुत हमने स्टिफ पीक्स इसके नहीं बनाने। तो ये देखें अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। मुझे असल में ये बनानी थी वनीला आइसक्रीम, लेकिन ये कि मेरे बच्चों ने बीच में फरमाइश डाल दी कि हमें चॉकलेट वाली खानी है, इसलिए मैंने फिर इसको बीच में से डिवाइड कर लिया है। और हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा मैं चॉकलेट में बनाऊँगी और थोड़ी कम क्वान्टिटी जो है मैं वनीला की बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। और इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैंने बस जल्दी से इसमें बस चॉकलेट सिरप डाल दिया ताकि चॉकलेट आइसक्रीम हमारी बन जाए। तो आपको जितना चॉकलेटी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लिएगा। इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। और बस अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस ये देखिए हो गया। तो बस साइडों से ले लेंगे, स्पैचुला से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और अब हम इसको जो हमारा जो एयर टाइट बॉक्स है उसके अंदर डाल देंगे। अब थोड़ी सी हम डालेंगे, हाफ़ डालेंगे और हाफ़ बचा लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मैं ऐड करूँगी। ये भी आप अगर चाहें तो डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो। और थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे इस पर। और अब ये बाकी का जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। और बस इसको अच्छी तरह से फैला लें स्पैचुला से। और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप जो है आप ऊपर से इस तरह से डाल लें और थोड़े से चॉकलेट चिप डाल लें। बस ऐसे ही रफली सा डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डेकोरेट नहीं कर रही, बस ऐसे ही डाल लें और थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर दें। चॉकलेट चिप कम ज़्यादा जितने आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर लें। और ये क्लिंग रैप इस पर लगा के और इसके इस तरह से इसके साथ लगा देंगे। और बस इसको कवर करके और रख देंगे 5-6 घंटे के लिए, या जब तक जमे नहीं जब तक के लिए आप रख लें। और अब वनीला वाली बनाएंगे हम, तो 1.5 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी अच्छी सी खुशबू आए इसमें। और ये 1/8 टीस्पून के करीब होगा लेमन कलर जो होता है ना येलो, मैंने वो इसमें ऐड किया है। तो इसमें वनीला का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा। बहुत सी कंपनी की जो वनीला आइसक्रीम है वो वाइट होती हैं और बहुत सी हल्की लेमन से कलर की होती हैं, तो मैं लेमन कलर की बना रही हूँ। तो ये इसमें कलर बहुत खूबसूरत सा आ गया, जैसा मुझे चाहिए था। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा, कलर कम ज़्यादा जैसा आपको अच्छा लगे। और बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस ये भी हम बॉक्स में, जो ये टाइट हमारा बॉक्स है उसके अंदर डाल लेंगे। ये थोड़ी थिक है क्योंकि हमने उसमें चॉकलेट सिरप डाला था, तो वो इस वजह से थोड़ी लिक्विडी थी। और ये थोड़ी थिक है क्योंकि इसमें हमने कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करी है। बस इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से हम लेवल कर लेंगे हर तरफ से। और बस इसको भी हम क्लिंग रैप लगा के और उसके बाद ये भी हम रख देंगे 5-6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए।
ये इस पर हम कैप लगा देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अब ये नेक्स्ट डे है और माशाल्लाह आइसक्रीम बहुत अच्छी जम गई है। तो मैं भी आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, और ये टैप वाटर में हमने ये आइसक्रीम स्कूपर जो है इसको हमने डिप करा है और इस तरह से आप निकालें तो बहुत अच्छे स्कूप्स निकलते हैं। ये देखिए इस तरह। अब मैं इस तरह सारे निकाल लूँगी। ये देखें, और इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल जो है वो डाल रही हूँ। आप जिस तरह भी चाहे डेकोरेट करें, और ये अच्छे लगते हैं कलरफुल से। और बस इसको हम वेफर बिस्किट के साथ सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनी थी। अब चलते हैं चॉकलेट आइसक्रीम की तरफ। अब ये चॉकलेट आइसक्रीम मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। ये भी हम डिप करेंगे पानी में और बस इसको निकाल के चेक करते हैं। तो ये नहीं जमी थी, तो थोड़ी ये पतली थी, तो ये जमी नहीं थी। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको वापस से, जब पतली लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको सारों को वापस डाल के और इसको सेट करके दोबारा से मैंने जमने के लिए रख दिया था। ये देखिए कितनी लिक्विडी हो रही है। तो मैंने इसको वापस रख दिया था सेट होने के लिए। तो अब मैंने इसको दोबारा से निकाल के सेट होने के लिए जब रखा था, तो दोबारा मैं अब आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसी है। तो ये देखिए अभी तक नहीं जमी थी। तो इसका मसला ये हो गया था कि इसमें जो है ना मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो थी वो भी मीठी थी मेरी, और जो है मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड किया था और चॉकलेट सिरप भी ऐड किया था। तो ये बहुत मीठी हो गई थी, इस वजह से ये जम नहीं रही थी। तो अब फिर मैं इसको ठीक कर रही थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सही चीज़ तो सभी दिखा देते हैं, ख़राब हो जाए तो वो कोई नहीं दिखाता। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, अगर खुदा न खास्ता किसी की ख़राब हो तो वो इस तरह से सही कर ले, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो ये जो सिंपल जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है ये फीकी होती है, ये मीठी नहीं होती। तो मैंने ये एक पैक इसके अंदर ऐड किया और इसको दोबारा से व्हिप करा, तो इसकी जो मिठास है वो बैलेंस हो गई थी फिर। और अब इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। तो चॉकलेटी फ्लेवर थोड़ा कम हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसमें 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। और अब इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने कहा जब तक इसकी फ़ाइनल लुक नहीं मैं दिखाती आपको, तो वीडियो का एंड नहीं करूँगी, तो फ़ाइनल लुक ही इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह की हो गई है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करा मैंने इसको। तो बस अब इसको निकाल के इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप मैं ऐड कर रही हूँ, और बस अब इसको कवर करके रख देंगे। और अब मैं आपको 4-5 घंटे बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये जमी या नहीं जमी। तो अब इसको मैं कवर कर दूंगी। इसमें कोई मैं प्लास्टिक शीट अब नहीं लगा रही, ऐसे ही कवर कर रही हूँ। तो अब ये 5-6 घंटे पूरे हो गए थे। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अब माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा कोई मसला हो, तो परेशान होने के बजाय आप इस तरह से कोई ना कोई मसले का हल निकालें। तो चीज़ें तो सबसे ख़राब होती हैं, तो ख़राब करेंगे जब भी तो सीखेंगे। तो मेरे से भी होती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट कोई चीज़ें बनाती हूँ। तो मैंने कहा ये मुझसे ख़राब हुए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सही बनी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप लोग बनाएं तो बिल्कुल भी इसके अंदर जो है ना चॉकलेट सिरप ऐड नहीं करिएगा। मेरा तजर्बा इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। तो आप लोग जब भी बनाएं तो कोको पाउडर डाल लें या तो चॉकलेट गिनाश वगैरह ऐड कर लें, तो उससे बना लें, लेकिन चॉकलेट सिरप नहीं डालिएगा। और मिठास का ख्याल रखिएगा, क्योंकि चॉकलेट वगैरह इन सब में भी मिठास होती है, तो फिर आइसक्रीम जमेगी नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी जो मिस्टेक थी ये हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपकी काम आएगी। तो इंशाल्लाह ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जब बनाए तो आप चॉकलेट सिरप की जगह वो इसमें ऐड कर लिएगा, क्या कहते हैं,
कोको पाउडर ऐड कर लिएगा 2 टेबल स्पून, या आपको जितना चॉकलेटी पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर ले, तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।